आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 11 मई से 17 मई 2026 दिलचस्प पेशीनगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल। नाजरीन, सितारों की इस खूबसूरत और पुरस्रार दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मई का यह हफ्ता किसी आम हफ्ते जैसा नहीं बल्कि एक कायनाती इनकलाब का आगाज है। तैयार हो जाइए क्योंकि 11 से 17 मई 2026 के दरमियान आसमान पर सैयारों की ऐसी चाल है जो आपकी जिंदगी और इस दुनिया की तारीख बदलने की ताकत रखती है। क्या आप 17 मई के इस यूरेनस इनकलाब के लिए तैयार हैं जो आपकी सोच के ज़ाविये बदल कर रख देगा? हफ्ते का आगाज नहायत मुस्बत तवानाई के साथ हो रहा है। खुशकिस्मती का सैयारा मुश्तरी सरतान में बैठकर हमें जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, जबकि 13 मई को अतार्द और मुश्तरी का मिलाप आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी या माली फ़ायदे का पैगाम ला रहा है। अगर पिछले दिन आपके लिए भारी उलझन वाले रहे हैं तो अब समझ लें कि हालात बदलने वाले हैं। यह वक्त आपकी मेहनत का सिला पाने का है। मोहब्बत के रंग भी इस हफ्ते फिजा में बिखरे हुए हैं। ज़ोहरा, वीनस इस वक्त बुर्ज जौज़ा में है जो आपकी बातों में जादुई मिठास भर रही है, जबकि मरीख आपके जज्बात को नई तड़प और शिद्दत दे रहा है। अगर आप किसी को मुतासिर करना चाहते हैं तो अपनी खुश गुफ्तारी का सहारा लें, क्योंकि आपकी गुफ्तगू इस वक्त जादू की तरह असर कर सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में जुड़े हैं वो अपने शरीक के हयात के साथ थोड़ा वक्त गुजारी एक छोटी सी सैर आ मुलाकात आपके रिश्ते में नई रूह फूंक देगी। असल सनसनी 14 मई को शुरू होगी जब सूरज और अतार्द का मिलाप आपके जहन के बंद दरवाजे खोल देगा। 16 मई को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद एक मादी और माशी इनकलाब की नवीद है जो आपकी माशी बुनियादों को मुस्तहकम करने का सुनहरी मौका लाएगा। और फिर 17 मई का वो क्लाइमेक्स जब अतार्द और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मिलेंगे। ये वो लम्हा होगा जब गैर मुतवक्के खबरें और टेक्नोलॉजी के मोजज़ात दुनिया को हैरान कर देंगे। बस अपने फैसलों में तवाज़ुन रखें, बाकी सब खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। तमाम बुर्जों का हाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और सब्सक्राइब करें। बुर्ज असद यानी लियो, मई का यह हफ्ता आपके कैरियर में एक बड़ा इनकलाब करने वाला है। क्या 16 मई का नया चांद आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगा? आइए जानते हैं। बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता रोमानवी महाज पर काफी गहरा और तब्दीली लाने वाला साबित होगा। प्लूटो आपके 7वें घर यानी शिराकत दारी के घर में मौजूद है, जो ताल्लुकात में एक ताकतवर तब्दीली का इशारा दे रहा है। हफ्ते के आगाज में सूरज और ज़ोहरा का ताल्लुक आपकी गुफ्तगू में एक खास कशिश पैदा करेगा, जिससे आप अपने पार्टनर को मुतासिर करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो 13 मई को अतार्द और मुश्तरी का मुवाफिक ताल्लुक किसी पुराने दोस्त के जरिए किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात का सबब बन सकता है। 16 मई के बाद जब नया चांद आपके 10वें घर में तुलू होगा तो आपका समाजी मकाम बढ़ेगा, जिसका मुस्बत असर आपकी लो लाइफ पर भी पड़ेगा। ताहम नेपचून और ज़ोहल की 9वीं घर में मौजूदगी ये बताती है कि आप मोहब्बत में बहुत ज्यादा ख्वाब देखने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लें। 17 मई को जब अतार्द और यूरेनस का मिलाप होगा तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके रिश्ते की समत बदल दे। मुलाकातों के लिए हफ्ते का दरमियानी हिस्सा बेहतरीन है, खास तौर पर 14 मई की शाम जब चांद सौर में होगा। अपने जज्बात का इजहार खिलकर करें, लेकिन दूसरे की राय का एहतराम भी जरूरी है। शादी और मंदी के मामलात में प्लूटो की 7वें घर में मौजूदगी बताती है कि अब वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात में मौजूद खामियों को दूर करके एक नई शुरुआत करें। अगर शादी की बात चल रही है तो प्लूटो की वजह से मामलात में शिद्दत आ सकती है। औलाद के हवाले से मुश्तरी की सरतान 12वें घर में मौजूदगी रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। औलाद के हुसूल के लिए दुआ और कोशिशों के लिए 14 मई का सूरज और अतार्द का करुन बहुत अहम है। सदका बराए मंगी शादी और औलाद, इतवार के दिन किसी जरूरतमंद को गंदुम और सुर्ख रंग का फल सदका करें। औलाद के लिए अखालिका अबारा का 313 मरतबा वर्द करें और मासूम बच्चों को मीठी चीज खिलाएं। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए साल का सबसे अहम हफ्ता साबित हो सकता है। 16 मई को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद न्यू मून आपके 10वें घर करियर और शोहरत में तुलू हो रहा है। यह वक्त किसी नई मुलाजमत, प्रमोशन और नए कारोबार के आगाज के लिए आइडियल है। सूरज और अतार्द का करुन भी आपके पेशा वराना नेटवर्क को मजबूत बनाएगा। मुश्तरी 12वें घर में है, जो ये इशारा देता है कि आपको गैर मुल्की मंसूबों आप स्पर्धा किए गए कामों से माली फायदा पहुंच सकता है। 17 मई को जब अतार्द और यूरेनस आपके 11वें घर आमदनी का घर में मिलेंगे तो आपको अचानक माली फायदा या किसी बड़े प्रोजेक्ट का बोनस मिलने की कवी उम्मीद है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मार्केटिंग से वाबस्ता असद अफराद के लिए यह हफ्ता सुनहरी मौका है। 13 मई को मुश्तरी और अतार्द का ताल्लुक आपको किसी कानूनी या बैंकिंग मामले में बड़ी कामयाबी दिला सकता है।
माली तौर पर आप खुद को मुस्तहकम महसूस करेंगे, लेकिन ज़ुहल की पोजीशन आपको खबरदार करती है कि तवील मुद्दती सरमायाकारी में जल्दबाजी न करें। कारोबारी अफराद के लिए 15 मई के बाद नई डील साइन करने का बेहतरीन वक्त है। आपकी कायदाना सलाहियतें सबको मुतासिर करेंगी और आपके बास क्लाइंट्स आप पर मुकम्मल भरोसा करेंगे। सदका बराए रोजगार और मालियात। इतवार को सूरज निकलते वक्त तांबे का सिक्का सुर्ख रंग का अनाज सदका करें। रोजाना 450 मरतबा हस्बी अल्लाह ला इलाहा अलैहि तुकलत का वर्द करें और किसी बूढ़े मुलाजिम की माली मदद करें। ज़ुहल और नेपचून आपके नवीं घर, आला तालीम और तवील सफ़र में हैं, जो सफ़र के मामलात में कुछ ताख़ीर या उलझन पैदा कर सकते हैं। ताहम मुश्तरी की पोजीशन बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से खुफिया मदद फराहम कर रही है। 13 मई के बाद कोई अहम दस्तावेज मौसूल हो सकती है। सदका बराए इमिग्रेशन। किसी मुसाफिर को ज़रूरी सामान लेकर दें और हफ्ज़ा विकला का वर्द कसरत से करें। अतार्द और यूरेनस का मिलाप आपके 11वें घर में हो रहा है, जो आपके समाजी हल्के में एक तब्दीली लाएगा। आप अचानक किसी ऐसी महफिल का हिस्सा बनेंगे जहां बड़े नामवर लोग मौजूद होंगे। किसी VIP लाउंज या पुरतयूश होटल में मुलाकात आपके असर और रसूख में इजाफा करेगी। तोहफा। किसी दोस्त असरप्रस्त को सुनहरी रंग का कलम घड़ी तोहफे में दी। सेहत के हवाले से आपको अपनी आंखों और रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना होगा। सूरज और अतार्द की पोजीशन आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा मुतहरिक रखेगी, जिससे सर दर्द हो सकता है। लकी दिन इतवार जुमेरात। लकी नंबर 1519। लकी रंग सुनहरा नारंगी। यह हफ्ता आपकी कामयाबी का उरूज है। कैरियर में नई शुरुआत, अचानक माली फवाइद और समाजी रुतबे में इजाफा आपका मुंतजिर है। अपनी अना को काबू में रखें और मौके झपट लें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपकी तवज्जो दोस्तों और नेटवर्किंग पर मजीद मरकूज कर देगा। आप अपने तवील मुद्दती अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश रहेंगे। बुर्ज असद वाल। किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इसे खुश आमदीद कहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। क्या आप एक बड़ी पेशा वराना छलांग के लिए तैयार हैं? आपका हाकिम सितारा अतार्द इस हफ्ते कुछ ऐसा करने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सुंबुला अफराद के लिए मई का यह हफ्ता रोमानवी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। हफ्ते का आगाज बुर्ज हूत के चांद से हो रहा है, जो आपके 7वें घर यानी शिराकत दारी के घर को मुनव्वर कर रहा है। इसका मतलब है कि 11 और 12 मई को आपका झुकाव अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा रहेगा और ताल्लुकात में गहराई आएगी। ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी मोहब्बत की जिंदगी में सुकून और खुशहाली लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो 16 मई को बुर्ज सौर, आपके नवीं घर में होने वाला नया चांद किसी गैर मुल्की शख्सियत या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात का सबब बन सकता है जो आपकी सोच बदल देगा। 17 मई को जब आपका हाकिम सितारा अतार्द यूरेनस से मिलेगा तो आपको अचानक मोहब्बत का पैगाम मिल सकता है, जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की होगी। आपके जज्बात इस हफ्ते बहुत वाज़ेह होंगे और आपका पार्टनर आपकी सच्चाई से मुतासिर होगा। मुलाकातों के लिए हफ्ते का आखिरी हिस्सा बेहतरीन है, खास तौर पर कोई ऐसी जगह जहां आप कुछ नया सीख सकें या नई सकाफत का तजर्बा कर सकें। अपनी गुफ्तगू में लचक रखें, क्योंकि नेपचून की मौजूदगी कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती है, लेकिन आपकी जहानत इसे संभाल लेगी। खानदानी महाज पर यह हफ्ता इंतहाई साजगार है। मुश्तरी आपके 11वें घर बुर्ज सरतान में मौजूद है, जो खानदान और दोस्तों की तरफ से खुशियों की नवीद दे रहा है। अगर आप मंगी या शादी के लिए खानदान को मनाना चाहते हैं तो 13 मई का दिन जब अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक बनेगा बेहतरीन साबित होगा। औलाद के हुसूल की कोशिश करने वाले जोड़ों के लिए 16 मई का नया चांद एक मुबारक शुरुआत की अलामत है। ज़ुहल की 8वीं घर में मौजूदगी बताती है कि ससुराल के साथ मामलात में सब्र से काम ले। सदका बराए मंगी शादी और औलादा। बुध के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या मूंग की दाल सदका करें। औलादा के लिए अव्वला का 313 मरतबा वर्द करें और किसी गरीब बच्चे की माली मदद करें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए गोल्डन हफ्ता साबित हो सकता है। आपका हाकिम सितारा अतार्द 17 मई को आपके 10वें घर करियर के घर यानी बुर्ज जौजा में दाखिल हो रहा है। इससे पहले 14 मई को सूरज और अतार्द का करून आपकी सलाहियतों को आला हुक्काम के सामने नुमायां करेगा। अगर आप प्रमोशन या नई मुलाजमत के मुंतजिर हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल रहा है। 17 मई को अतार्द और यूरेनस का मिलाप आपको बिजनेस में कामयाबी का ऐसा आइडिया देगा जो आपके मुनाफा को रातों रात बढ़ा सकता है। मुश्तरी की सरतान में मौजूदगी आपको समाजी राबतों से माली फायदा पहुंचाएगी। 16 मई का नया चांद आपके नवीं घर में है, लिहाजा अगर आपका कारोबार बैन अल अक़वामी सतह पर है या आप तालीम से वाबस्ता है तो ये वक्त बड़ी कामयाबी का है।
माली तौर पर सूरत हाल मुस्तहकम रहेगी, लेकिन 8वीं घर में ज़ुहल और नेपचून की मौजूदगी ये मशवरा देती है कि मुश्तरका सरमायाकारी टैक्स के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। किसी पर अंधाधुंध भरोसा न करें, खास तौर पर माली दस्तावेजात साइन करते वक्त। आपकी तज्जियाती सलाहियतें इस हफ्ते उरूज पर होंगी, जिसका फ़ायदा आपको स्टॉक मार्केट तवील मुद्दती मंसूबों में होगा। सदका बराए रोजगार और मालियात। बुध को सब्ज रंग का रुमाल अपने पास रखें और परिंदों को दाना डालें। रोजाना 1100 मरतबा आरज़ाका आगना का वीरद करें और किसी माजूर शख्स की मदद करें। 16 मई का नया चांद आपके सफर के घर, नवीं घर में हो रहा है, जो बीरोने मुल्क सफर और इमिग्रेशन की कोशिशों के लिए साल का बेहतरीन वक्त है। अगर आप वीजा के इंतजार में थे तो इस हफ्ते आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तालीमी मकासद के लिए सफर करने वालों के लिए भी सितारे बहुत मेहरबान हैं। मुश्तरी की मौजूदगी आपके समाजी हल्के को बहुत ज्यादा खुशगवार बना रही है। आपके दोस्त आपके लिए माशी और जज्बाती मदद का जरिया बनेंगे। 16 मई को किसी अहम समाजी तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। किसी लाइब्रेरी, म्यूजियम या जदीद कैफे में मुलाकात यादगार रहेगी। किसी दोस्त को डायरी, कलम या कोई मालूमाती किताब तोहफे में देना बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के मामले में आपको अपने निज़ामी हज़म और आसाबी तनाव का ख्याल रखना होगा। 8वीं घर में ज़ुहल कभी कभी बेचैनी पैदा कर सकता है। 12 और 13 मई को अपने सर के दर्द और नींद पर तवज्जो दें। हफ्ते के दिन काली चीजें, माँ की दाल या काला कपड़ा सदका करें और आशाफी का वर्द करें। लकी दिन बुध जुमा। लकी नंबर 5, 14, 23। लकी रंग ज़मरद्दी सब्ज करीम कलर। यह हफ्ता आपकी पेशा वाराना जिंदगी में बड़ी कामयाबियों और बीरोने मुल्क सफर के नए मौके लेकर आ रहा है। 17 मई का दिन आपकी जहानत और किस्मत के मिलाप का दिन है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके कैरियर में मजीद तेजी लाएगा। अतार्द जौजा में होने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन और तहरीरी सलाहियतें आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएंगी। सुंबुला वाल्व। कायनात आपके हक में काम कर रही है, बस अपनी मेहनत जारी रखें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 16 मई का नया चांद आपकी माली और जज्बाती जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब लाने वाला है। क्या आप पुरानी जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं। मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता जज्बाती तौर पर बहुत गहरा और तब्दीली लाने वाला साबित होगा। प्लूटो आपके 5वीं घर, मोहब्बत और रोमांस में मौजूद है, जो ताल्लुकात में एक ताकतवर शिद्दत और गहराई पैदा कर रहा है। ज़ुहल और नेपचून आपके 7वें घर, शिराकतदारी में हैं, जो आपसे तकाजा करते हैं कि आप मोहब्बत में सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि हकीकत पसंदी से काम लें। हफ्ते के आगाज में ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी शख्सियत में एक जादुई कशिश पैदा करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो 13 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी समाजी तकरीब में किसी बासर शख्सियत की तरफ आपको राग़िब कर सकता है। 17 मई को जब अतार्द और यूरेनस का मिलाप होगा तो आपको किसी की तरफ से अचानक मोहब्बत का इजहार या कोई गैर मुतवक्के पैगाम मिल सकता है, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। जो लोग पहले से किसी ताल्लुक में हैं, वो 16 मई के नए चांद के ज़ेरे असर अपने रिश्ते में मौजूद तल्खियों को ख़त्म करके एक नई और मजबूत बुनियाद रखेंगे। ये वक्त अपने पार्टनर के साथ जज्बाती हम आहंगी पैदा करने का है, खास तौर पर 14 मई के बाद, जब सूरज और अतार्द का करुन आपकी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पर असर बना देगा। शादी और खानदान के मामलात में ज़ुहल की 7वें घर में मौजूदगी बताती है कि अब आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा फैसले लेने होंगे। अगर आप मंदी के ख्वाहिशमंद हैं तो खानदान के बड़ों का ताउन हासिल रहेगा। मुश्तरी की 10वीं घर, सरतान में मौजूदगी आपके समाजी रुतबे को बढ़ाएगी, जिससे शादी की बातचीत में आसानी होगी। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए 16 मई का नया चांद एक मुबारक शुरुआत की अलामत हो सकता है। सदका बराए मंगी, शादी और औलाद। जुमा के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध किसी ज़रूरतमंद बेवा को सदका करें और अवदूदा अलतफ़ा का 313 मरतबा वर्द करें। औलाद के लिए परिंदों को बाजरा डालना और किसी यतीम बच्चे की मदद करना इंतहाई मुजर्रब है। कैरियर के महाज पर आप इस वक्त एक इंतहाई मजबूत पोजीशन में हैं। मुश्तरी, जुपिटर आपके 10वीं घर यानी कैरियर के घर में मौजूद है, जो आपको शोहरत, तरक्की और कामयाबी की नवीद दे रहा है। 10 से 12 मई के दौरान सूरज और मुश्तरी का ताल्लुक आपको अपने बास क्लाइंट्स की नज़रों में मोतबर बनाएगा। 16 मई को बुर्ज सौर आपके 8वीं घर में होने वाला नया चांद माली मामलात के लिए इंतहाई अहम है। यह वक्त मुश्तरका सरमायाकारी, बैंक, लोन, टैक्स और विरासत के मामलात को हल करने के लिए आइडियल है। 14 मई को सूरज और अतार्द का करुन आपके 9वीं घर में होगा, जिसका मतलब है कि अगर आपका कारोबार बैन अल अक़वामी है या आप मीडिया और पब्लिशिंग से वाबस्ता है
तो आपको कोई बड़ा मुआवजा मिल सकता है। 17 मई को अतार्द और यूरेनस का मिलाप आपको अचानक माली फायदा या किसी गैर मुतवक्के जरिए से रकम की आमद का इशारा दे रहा है। अगर आप नौकरी में तब्दीली चाहते हैं तो 13 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक आपको कोई बेहतरीन पेशकश दिलवा सकता है। यूरेनस की नवीं घर में मौजूदगी आपको नए और जदीद कारोबारी तरीके अपनाने पर मजबूर करेगी जो तवील मुद्दती फ़ायदा देंगे। ताहम 8वीं घर का नया चांद आपको खबरदार करता है कि फजूल खर्ची से बचें और अपने अखराजात का असरे नौ जायजा लें। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक नई हिकमती अमली बनाने का है जो आपको मुस्तकबिल में माली आज़ादी देगी। सदका बराए रोजगार और मालियात। जुमा को किसी मुस्तहिक को सफ़ेद कपड़े आचीनी सदका करें और रोज़ाना 1100 मरतबा आगना आ रज़ाका का वर्द करें। कारोबारी कामयाबी के लिए किसी बुजुर्ग की दुआ लें और जुमेरात को जर्द चीज़ का सदका दें। सूरज अतार्द और यूरेनस का आपके नवीं घर सफ़र में होना यह जाहिर करता है कि आपके सफ़र के मामलात में तेज़ी आने वाली है। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन या वीज़ा के मुंतज़िर हैं तो 13 मई और 17 मई के अयाम इंतहाई अहम खबरें ला सकते हैं। अचानक सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। प्लूटो की 5वीं घर में मौजूदगी आपको नए और गैर रिवायती दोस्तों से मिलवाएगी। 16 मई को आप किसी ऐसी तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं जहां आपकी मुलाकात बहुत तख्लीकी लोगों से होगी। किसी आर्ट गैलरी पुरतयूश रिसत्तूरा या पुरसुकून कैफे में मुलाकात यादगार रहेगी। किसी दोस्त को चांदी का जेवर, खुशबूदार मोमबत्तियां या खूबसूरत पेंटिंग तोहफे में दें। सेहत के लिहाज से आपको गर्दों और कमर के निचले हिस्से का ख्याल रखना होगा। नेपच्यून की मौजूदगी कभी कभी आपको सुस्त बना सकती है या आपको किसी ऐसी एलर्जी का शिकार कर सकती है जिसकी तशखीस मुश्किल हो। लकी दिन जुमा इतवार। लकी नंबर 6, 15, 24। लकी रंग गुलाबी चांदी। यह हफ्ता आपकी माली हालत को बेहतर बनाने और कैरियर में नई बुलंदियों को छूने का है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके सफ़र और आला तालीम के मामलात पर मजीद रोशनी डालेगा। आप खुद को बहुत ज्यादा मुहिम जो और जहनी तौर पर बेदार महसूस करेंगे। मीज़ान वाल्व। किस्मत के इस बहाव के साथ चलें और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। 16 मई का नया चांद आपके शिराकतदारी के घर में एक अजीम और शान आगाज लाने वाला है। क्या आपकी जिंदगी में कोई खास शख्स आने वाला है? अकरब अफराद के लिए यह हफ्ता रोमानवी लिहाज से साल के अहम तरीन हफ्तों में से एक है। 16 मई को बुर्ज सौर में होने वाला नया चांद आपके 7वें घर यानी शिराकतदारी के घर में तुलू हो रहा है। यह आपकी लो लाइफ में एक मुकम्मल रिसेट का बटन है। अगर आप सिंगल हैं तो 14 से 17 मई के दरमियान किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी में तवील मुद्दती इस्तेहकाम लाएगी। ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक आपकी शख्सियत में एक पुरअसरार लेकिन दिलकश कशिश पैदा कर रहा है। 13 मई का दिन जब अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक बनेगा अपने जज्बात के इजहार के लिए बेहतरीन है। प्लूटो आपके चौथे घर में है जो ये जाहिर करता है कि आपके जज्बात बहुत गहरे और मुखलिसाना होंगे। 17 मई को जब अतार्द और यूरेनस का मिलाप होगा तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी बात सरप्राइज मिल सकता है जो आपको हैरान कर देगा। मुलाकातों के लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब करें जहां प्राइवेसी हो और आप दिल खोल कर बात कर सके। पुराने ताल्लुकात में अगर कोई दरार थी तो ये नया चांद इसे भरने का बेहतरीन मौका फराहम करेगा। अपनी अना को एक तरफ रख कर मोहब्बत को मौका दें। सितारे आपके हक में है। 7वें घर में नए चांद की मौजूदगी मंगनी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कुदरत का एक बड़ा तोहफा है। अगर आप शादी की तारीख तय करना चाहते हैं या मंगनी का इरादा रखते हैं तो ये हफ्ता इंतहाई मुबारक है। मुश्तरी का आपके नवीं घर सरतान में होना खानदानी दुआओं और खुशियों का जामिन है। औलाद के हुसूल के लिए कोशां जोड़ों के लिए 16 मई के असरात बहुत मुस्बत है। घर में कोई नई खुशी दस्तक दे सकती है। सदका बराए मंगी शादी और औलाद। मंगल के दिन किसी जरूरतमंद को सुर्ख रंग का खाना अगोश्त सदका करें और आवदूदा अजामिया का 313 मरतबा वर्द करें। औलाद के लिए चांदी की कोई चीज दूध पीर के दिन सदका करना और अव्वला पढ़ना फायदामंद होगा। माशी और पेशा वराना लिहाज से यह हफ्ता अचानक तब्दीलियों का नाम है। आपके 8वें घर बुर्ज जौजा में सूरज अतार्द और यूरेनस की मौजूदगी ये इशारा देती है कि आपको किसी विरासत, इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड या मुश्तरका सरमायाकारी से अचानक बड़ा माली फायदा हो सकता है। 14 मई को सूरज और अतार्द का करुण आपको किसी खुफिया माली मामले या बिजनेस डील में कामयाबी दिला सकता है। 17 मई को जब अतार्द और यूरेनस का मिलाप होगा तो कारोबार में कोई ऐसा जदीद आइडिया या टेक्नोलॉजी सामने आएगी जो आपके काम करने का अंदाज बदल देगी।
मुश्तरी की नवीं घर में मौजूदगी बैरून मुल्क से कारोबार आला तालीम के जरिए तरक्की के मौके फराहम कर रही है। ताहम छठे घर में ज़ुहल और नेपचून की मौजूदगी आपको खबरदार करती है कि रोज़मर्रा के कामों में सस्ती न करें और अपने साथियों पर अंधाधुंध भरोसा न करें। 16 मई का नया चांद शिराकतदारी में नए मुआहदे करने के लिए आइडियल है, लेकिन दस्तावेजात को गौर से पढ़ना जरूरी है। मालियाती तौर पर यह हफ्ता आपको कर्जों से निजात दिलाने या किसी बड़ी सरमायाकारी की बुनियाद रखने में मदद दे सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी गैर रिवायती सोच आपको दूसरों से मुमताज करेगी। आपके लिए यह मशवरा है कि अपनी माली हिकमत अमली को खुफिया रखें जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो जाए। सदका बराए रोजगार और मालियात। बुध के दिन किसी मुस्तहिक तालिब इल्म की माली मदद करें और रोजाना आरज़ाका आगना 1100 मरतबा पढ़ें। कारोबारी कामयाबी के लिए मंगल को परिंदों को दाना डालें और आफता का वर्द जारी रखें। मुश्तरी आपके नवीं घर सरतान में है, जो तवील सफर और इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन पोजीशन है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम होना चाहते हैं या किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो 13 मई के आसपास कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मजहबी सफर की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इस हफ्ते आपका समाजी दायरा कार महदूद मगर बहुत ज्यादा बासर रहेगा। 16 मई को आप किसी ऐसी महफिल में जा सकते हैं जहां आपकी मुलाकात मुस्तकबिल के कारोबारी शिराकतदारों से हो। किसी पुरसुकून झील के किनारे फाइन डाइनिंग रिसतूरा में मुलाकात बेहतरीन रहेगी। किसी अजीज दोस्त को कोई पुरस्रार नाविल खुशबू आ गहरे सुर्ख रंग की कोई चीज तोहफे में दे। ज़ुहल और नेपचून आपके छठे घर सेहत में हैं, इसलिए आपको पाँव में सूजन, एलर्जी या नींद की कमी की शिकायत हो सकती है। आसाबी तनाव से बचने के लिए वक्त पर आराम करें। लकी दिन मंगल जुमेरात। लकी नंबर 8 16 25। लकी रंग गहरा सुर्ख सिया। यह हफ्ता आपके लिए नई शिराकतदारियों और अचानक माली फवाइद का है। 16 मई का नया चांद आपके ताल्लुकात में नई रूह पेविंकीगा, जबकि मुश्तरी आपके सफर और नसीब को चमकाएगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके मालियाती मामलात और गहरी तहकीक की तरफ तवज्जो मबजूल कराएगा। आप खुद को बहुत ज्यादा तख्लीकी और रूहानी तौर पर बेदार महसूस करेंगे। अक़रब वाल्व। कायनात आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है, बस अपनी बसीरत पर भरोसा रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।